हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिसबा और आपका स्वागत है कोड डिमिस्टिफाइड पर। आज हम लीड कोड 75 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है डिलीट नोड इन ए बीएसटी। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक ट्री दिया हुआ है और एक की दी हुई है। मान लेते हैं की वैल्यू है 1। तो हमें इस ट्री में बेसिकली 1 को फाइंड करना है और रिमूव करने के बाद जो भी रिजल्टेंट ट्री होगा वो रिटर्न करना है। जैसे इस ट्री में 1 कहाँ पर है, 1 है यहाँ पे, तो हमें इस 1 को रिमूव करने के बाद हमें यही ट्री रिटर्न करना है। यही हमारा आउटपुट हो जाएगा। लेकिन इस ट्री में हमें कोई भी नोड अगर रिमूव करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि वो जो ट्री है वो पीएसटी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा हो। पीएसटी की प्रॉपर्टी क्या कहती है? पीएसटी की प्रॉपर्टी कहती है किसी भी नोड के लेफ्ट पे उससे छोटी वैल्यू होनी चाहिए और राइट पे उससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो हमें ध्यान रखना होगा कि जो भी रिजल्टेंट ट्री मिल रहा है वो इस प्रॉपर्टी को जरूर फॉलो कर रहा हो। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम बेसिकली 4 केसेस को डिस्कस करेंगे। वो 4 केसेस क्या है? बेसिकली सबसे पहला केस है कि कोई ऐसा नोड डिलीट करना हो जिसके 0 चाइल्ड हो, या जिसका सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड हो, या जिसका सिर्फ राइट चाइल्ड हो, या जिसके लेफ्ट और राइट दोनों चाइल्ड हो। इन 4 केसेस के अलावा कोई भी ऐसा केस नहीं मिलेगा आपको बीएसटी में। तो हम इन चारों केसेस को डिस्कस करेंगे और इसका सोल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहला केस क्या है? सबसे पहला केस है कि हमें कोई ऐसा नोड डिलीट करना है जिसके 0 चाइल्ड हो। ओके, मान लेते हैं हमारे पास ये ट्री है और एक की दी हुई है जिसकी वैल्यू है 14। तो हमें इस ट्री में बेसिकली 14 को फाइंड करना है और उस नोड को डिलीट करना है। जैसे इस ट्री में 14 कहाँ पर है? 14 है यहाँ पे। इसका ना लेफ्ट है और ना ही राइट चाइल्ड है। तो हमें इस 14 को रिमूव करना है और रिमूव करने के बाद जो भी ट्री होगा वो रिटर्न करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि ये एक बीएसटी है। बीएसटी की प्रॉपर्टी क्या कहती है? बीएसटी की प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी नोड के लेफ्ट पे उससे छोटी वैल्यू होती है और उसके राइट पे हमेशा उससे बड़ी वैल्यू होती है। इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए हम 14 को सर्च करेंगे और इस 14 को ट्री से रिमूव करेंगे। अब हम रूट नोड से ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे। हमें यहाँ पर मिला 8। अब हमें पता है 14 जो होगा वो 8 के हमेशा राइट पे होगा, तो हम राइट पे गए। अब हमें मिला यहाँ पे 12th। अब जैसे हम 12th पे पहुंचे, अब हमें पता है कि 12th के लेफ्ट पे हमेशा छोटी वैल्यू होगी 12 से और राइट पे हमेशा बड़ी वैल्यू होगी, तो हम राइट पे जाएंगे। हमें यहाँ पे मिला 14। तो अब हम इस 14 को यहाँ से रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद हमारे पास जो भी रिजल्टेंट ट्री होगा वही हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट केस की बात करेंगे। अब नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस बेसिकली ये है कि हमें कोई ऐसा नोड डिलीट करना है जिसका सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड हो। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक ट्री है और एक की दी हुई है। मान लेते हैं की वैल्यू है 6। ओके, अगर आप 6 नोड को देखोगे तो इसका सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड है। अब हम इसको देखेंगे कि इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए, हम ट्रेवल करना शुरू करेंगे रूट नोड से जिसकी वैल्यू है 8। अब ये एक बीएसटी है तो 6 जो है वो 8 के लेफ्ट में मिलेगा, तो अब हम लेफ्ट चलेंगे। हम यहाँ पहुंचे 4 पे। अब जैसे ही 4 पे पहुंचे हमें पता है कि जो 6 है वो 4 से बड़ी वैल्यू है, तो हम राइट जाएंगे। हमें यहाँ पे मिला 6, तो हम इस 6 को यहाँ रिमूव करेंगे और 6 के लेफ्ट पे जो भी होगी वैल्यू उससे हम कनेक्ट कर देंगे 4 के राइट से। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्टेंट ट्री क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट ट्री कुछ इस तरह का मिलेगा और यही हमारा आउटपुट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट केस की बात करेंगे। नेक्स्ट केस बेसिकली क्या कहता है कि हमें कोई ऐसा नोड डिलीट करना है जिसका सिर्फ और सिर्फ राइट चाइल्ड है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक ट्री है और एक की दी हुई है। मान लेते हैं की वैल्यू है 10। अगर आप इस ट्री में 10 को देखेंगे तो 10 का सिर्फ और सिर्फ राइट चाइल्ड है 11। ठीक है, अब हमें इस ट्री से 10 को रिमूव करना है। अब हम ट्रेवल करना शुरू करेंगे 8 से। जैसा कि हमें पता है कि ये एक बीएसटी है तो हमें पता है कि 10 जो है वो 8 के राइट में मिलेगा, तो हम 8 के राइट पे जाएंगे। राइट में क्या है? 12th। हम 12th पे पहुंचे। अब जैसे हम 12th पे पहुंचे तो हमें पता है कि 10 जो है वो 12 से स्मॉल वैल्यू है, तो हमें लेफ्ट जाना होगा। तो हम लेफ्ट गए तो हमें यहाँ मिला 10। तो हम इस 10 को इस ट्री से रिमूव करेंगे और 10 के राइट पे जो भी होगा उसे हम 12th के लेफ्ट से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट ट्री मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा और यही हमारा आउटपुट हो जाएगा। देखिए, अब हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं। इस केस में बेसिकली हमें करना क्या है कि हमें कोई ऐसा नोड डिलीट करना है जिसके 2 चाइल्ड हो, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक ट्री है और एक हमारे पास की है जिसकी वैल्यू है 4। तो अगर आप इस ट्री में 4 को देखेंगे तो इस 4 के लेफ्ट चाइल्ड भी है और राइट चाइल्ड भी है। अब हमें इस ट्री से 4 को रिमूव करना है और रिमूव करने के बाद ये भी ध्यान में रखना है कि जो ट्री है वो बीएसटी की प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो। बीएसटी की प्रॉपर्टी क्या कहती है? बीएसटी की प्रॉपर्टी कहती है कि नोड के लेफ्ट पे हमेशा उससे छोटी वैल्यू और उसके राइट पे हमेशा उससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है ट्री तो हम उस ट्री को रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि ये एक बीएसटी है तो हम सबसे पहले रूट नोड से चलना शुरू करेंगे और सबसे पहले 4 को सर्च करेंगे। हमने रूट नोड से चलना शुरू किया। अब रूट नोड पे वैल्यू है 8। अब 4 उससे छोटी वैल्यू है तो 4 8 के लेफ्ट में मिलेगा। हम लेफ्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर हमें मिला 4। अब जैसे ही हमें यहाँ पे 4 मिला, इस 4 को हमें रिमूव करना है। ओके, रिमूव करने के लिए हम बेसिकली क्या टेक्निक फॉलो करेंगे
हम 4 के लेफ्ट का मैक्स निकालेंगे। ओके, 4 के लेफ्ट में कौन कौन सी वैल्यू है? 4 के लेफ्ट में वैल्यू है 1 2 3। यहाँ पे मैक्सिमम क्या है? 3। हम इस 3 को यहाँ से निकालेंगे और इस 4 को रिमूव करके यहाँ पे 3 पुट कर देंगे। इतना करने के बाद हम इस 3 को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो आप ध्यान से देखिए, ऐसा करने से बेसिकली क्या हुआ है कि ये जो ट्री है ये बेसिक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ओके, जैसे अगर आप 3 को ध्यान से देखेंगे तो 3 के लेफ्ट पे हमेशा उससे छोटी वैल्यू है 1 2, 3 के राइट पे उससे बड़ी वैल्यू है 6 और 5। ठीक है, तो यही बेसिकली हमारा आउटपुट हो जाएगा। ये तो पहला सोल्यूशन हो गया। अब हम दूसरे सोल्यूशन की बात कर लेते हैं कि दूसरा सोल्यूशन बेसिकली क्या हो सकता है। जैसे हमने इस 4 को रिप्लेस किया लेफ्ट के मैक्स से, लेकिन हम राइट के मीन से भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे 4 के राइट पे जाएंगे तो यहाँ से मीन निकाल लेंगे। यहाँ पर सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 4 के राइट पे 5 है, तो इस 5 को हम रिप्लेस करेंगे इस 4 से और यहाँ से 5 हम रिमूव कर देंगे। तो इसको रिमूव करने के बाद ये जो ट्री है ये एक बेसिक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ध्यान से देखिए, जैसे 5 के लेफ्ट पे उससे छोटी वैल्यूज है 1 2 3, 5 के राइट पे उससे बड़ी वैल्यूज है 6। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो इसके एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, तो आप कोई भी आंसर निकालिए, दोनों ही आंसर करेक्ट है। तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है ये ट्री, तो यही हमारा आउटपुट हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ कि हम जब भी 4 को रिमूव कर रहे हैं तो 4 के लेफ्ट से मैक्स क्यों ले रहे हैं और 4 के राइट से मीन क्यों ले रहे हैं। जैसे हमने 4 के राइट को मीन वैल्यू क्या थी? मीन वैल्यू थी 5। ठीक है, उस 5 को रिप्लेस किया इस 4 से, फिर यहाँ पर इस 5 को रिमूव कर दिया। ऐसा इस वजह से किया गया क्योंकि जब भी हम 4 का राइट का मीन वैल्यू लेंगे तो उस मीन वैल्यू को जब इस 4 से रिप्लेस करेंगे तो इस 5 के लेफ्ट पे हमेशा छोटी वैल्यूज होंगी और हमने राइट से सिर्फ मीन वैल्यू ली थी, तो उस मीन वैल्यू के अलावा जो भी वैल्यूज होंगी 5 के राइट पे वो हमेशा बड़ी वैल्यूज होंगी। ओके, तो उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, यही सेम चीज आप एक बार खुद से ड्राई रन करके समझने की कोशिश करिएगा कि हम 4 के लेफ्ट का मैक्स ही क्यों ले रहे थे। ठीक है, तो आई होप आपको जो बेसिकली क्वेश्चन है और इसका जो ड्राई रन है वो समझ में आया होगा। तो अब इसका हम सोल्यूशन समझते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए, हमारे पास जो भी की है उसे हमें सर्च करना है ट्री में। तो उसके लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे क्या की जो भी वैल्यूज है वो क्या रूट की वैल्यू से बड़ी है या रूट की वैल्यू से छोटी है। की इज लेस देन रूट डॉट वैल। अगर ऐसा कोई केस नहीं मिलता है इसका मतलब क्या हुआ, की जो वैल्यू है वो रूट की वैल्यू के बराबर है। अगर की वैल्यू बड़ी है रूट की वैल्यू से तो हम रूट के राइट पे जाएंगे, रूट डॉट राइट इक्वल टू डिलीट नोड रूट डॉट राइट की। और अगर की वैल्यू छोटी है, ओके, मतलब की वैल्यू अगर स्मॉल है रूट की वैल्यू से, तो उस केस में हम रूट के लेफ्ट पे जाएंगे। इतना करने के बाद अगर हमें वो की मिल गई है जिसकी वैल्यू रूट की वैल्यू के बराबर है, तो हम बेसिकली 4 केसेस को देख रहे हैं। वो 4 केसेस क्या है? सबसे पहला केस कि उस रूट वैल्यू की लेफ्ट और राइट चाइल्ड की वैल्यू नल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इफ रूट डॉट लेफ्ट डज नॉट इक्वल टू नल एंड रूट डॉट राइट डज नॉट इक्वल टू नल। ये पहला केस। एल्स इफ रूट डॉट राइट डज नॉट इक्वल टू नल, एल्स इफ रूट डॉट लेफ्ट डज नॉट इक्वल टू नल, एल्स इसमें से कोई भी केस नहीं है। ठीक है, हम सिंपली यहाँ पे क्या रिटर्न करना है, हमें सिंपली रिजल्टेंट ट्री रिटर्न करना है। तो हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे रूट की वैल्यू। अब हमने यहाँ पे सबसे पहला केस क्या लिखा है, सबसे पहला केस है कि अगर जो रूट है उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों नल ना हो, उस केस में हम बेसिकली क्या करेंगे, हम इसमें जो भी नोड होगा उसके लेफ्ट का मैक्स निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इंट लेफ्ट मैक्स इक्वल टू मैक्स ऑफ रूट डॉट लेफ्ट। ये मैक्स मेथड अभी मैं लिखूंगा और रूट की वैल्यू में हम पुट कर देंगे मैक्स की वैल्यू और रूट के लेफ्ट में हम पास करेंगे जो भी रूट का लेफ्ट होगा और लेफ्ट का मैक्स, ताकि हम लेफ्ट के मैक्स को रिमूव कर सकें। इतना करने के बाद हम सिंपली रूट को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रूट। और अगर कोई ऐसा केस मिलता है जिसका राइट चाइल्ड नल नहीं है तो उस केस में हम सिंपली राइट चाइल्ड को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रूट डॉट राइट। और अगर किसी रूट का लेफ्ट चाइल्ड नल नहीं है तो उस केस में हम रूट का लेफ्ट रिटर्न कर देंगे। और अगर कोई ऐसा केस मिलता है कि अगर वो नोड मिलता ही नहीं है तो हम सिंपली नल रिटर्न कर देंगे, रिटर्न नल। अब मैं ये मैक्स मेथड लिख लेता हूँ। मैक्स मेथड बेसिकली किस लिए यूज हो रहा है, मैक्स मेथड यूज हो रहा है लेफ्ट का मैक्स फाइंड करने के लिए। यहाँ पर हो जाएगा पब्लिक इंट मैक्स फ्री नोड नोड इफ नोड डॉट राइट डज नॉट इक्वल टू नल है तो उस केस में हम रिटर्न करेंगे मैक्स ऑफ नोड डॉट राइट, एल्स रिटर्न करेंगे नोड डॉट वैल। ठीक है, और एक बेस केस लगाएंगे। बेस केस बेसिकली क्या होगा कि अगर रूट की वैल्यू नल के बराबर होती है, इफ रूट इक्वल टू अगर नल होता है तो उस केस में हम सिंपली नल रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये कोड बेसिकली हो गया है।
देखिए इस कोड में बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम सबसे पहले जो भी की होगी उससे हम सर्च कर रहे हैं। अगर की वैल्यू बड़ी होती है रूट की वैल्यू से तो हम रूट के राइट पे जाएंगे, और अगर की वैल्यू स्मॉल होती है रूट की वैल्यू से तो हम रूट के लेफ्ट पे जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर की वैल्यू रूट की वैल्यू के बराबर है तो हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या उसका दोनों चाइल्ड नल तो नहीं है। अगर दोनों चाइल्ड नल नहीं है तो उस केस में हम जो भी रूट वैल्यू होगी उसका हम मैक्स निकालेंगे और उसे रूट की वैल्यू में स्टोर कर देंगे, और फिर उसके बाद जो लेफ्ट का जो मैक्स होगा उसे हम रिमूव करके फिर बेसिकली रिटर्न कर देंगे। ओके, और अगर किसी रूट का राइट चाइल्ड नल नहीं है उस केस में हम रूट का राइट रिटर्न करेंगे, और अगर किसी केस में रूट का लेफ्ट नल नहीं है तो उस केस में हम रूट का लेफ्ट रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम नल रिटर्न कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास रिजल्टेंट ट्री जो होगा वो रिटर्न हो जाएगा। ये मैक्स बेसिकली क्या कर रहा है, मैक्स बेसिकली अगर कोई भी नोड होगा उसका लेफ्ट मैक्स निकाल रहा है। ओके, तो ये कोड बेसिकली हो गया है। एक बार देख लेते हैं इस कोड में कोई सिंटैक्स एरर ना हो। हमने यहाँ पर वेरिएबल का नेम गलत लिखा है, ये है एल मैक्स। अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं। इस कोड को रन करने पर आप देख सकते हैं कोड प्रॉपर्ली रन हो रहा है। अब हम इसे एक बार सबमिट करके देखते हैं। सबमिट करने पर भी आप देख सकते हैं कोड प्रॉपर्ली सबमिट हो रहा है। तो आई होप आपको जो बेसिकली ये क्वेश्चन है और इसका जो सोल्यूशन है वो समझ में आया होगा। मैंने जो आपको 4 केस समझाए कि सबसे पहला केस क्या है, सबसे पहला केस है कि हमें कोई ऐसा नोड डिलीट करना है जिसके 0 चाइल्ड हो। दूसरा केस है कि हमें कोई ऐसा नोड डिलीट करना है जिसका सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड हो। तीसरा केस है कि हमें कोई ऐसा नोड डिलीट करना है जिसका सिर्फ राइट चाइल्ड हो। हमें कोई ऐसा नोड डिलीट करना है जिसके लेफ्ट और राइट दोनों चाइल्ड हो। ओके, तो आई होप आपको ये जो चारों केसेस है वो समझ में आए होंगे, और इन चारों केसेस के बेसिस पे हमने जो सोल्यूशन फाइंड आउट किया है वो भी आपको समझ में आया होगा। अब जो फोर्थ केस है उसमें बेसिकली क्या था कि इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक अगर आंसर निकल रहा है तो आप उसे निकालेंगे तो वो भी सही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो बेसिकली ये क्वेश्चन है और इसका जो सोल्यूशन है वो समझ में आया होगा। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।